गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुवर विमल यशो जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। परम श्रद्धेय अंत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज, परम श्रद्धेय श्री फलहरी बाबा जी और मंच पर समासीन परम श्रद्धेय जो संत यहाँ विराजमान हैं, उन सबके चरणों में मेरा शत शत नमन है। और जो सामने विराजमान है उसमें विरागी संत भी हैं, गृहस्थ भी हैं, और वो सभी के सब वंदनीय हैं। और इसलिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। पिछले 2 दिनों से आपके सामने कुछ बातें रखी जा रही थी। भक्ति क्या है और भक्ति सरल है कि कठिन है। तो दोनों ही प्रकार के वाक्य ग्रंथों में मिलते हैं। कहीं तो यह कहा गया कि भक्ति जो है अत्यंत सरल, कहु भगति पथ कवन प्रयासा, केवल योग न जप तप मख उपवासा। भक्ति में न तो तप की आवश्यकता है, न उपवास की आवश्यकता है, न जप की आवश्यकता है। तो इसका अभिप्राय यही हुआ कि भक्ति तो अत्यंत सरल है। और दूसरी ओर श्री रामचरितमानस में भी और गोस्वामी जी का जो बड़ा ही एक गंभीर ग्रंथ है विनय पत्रिका, उसमें गोस्वामी जी यह कहते हैं कि रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने जोई सोई बनियाई। तो उन दोनों में क्या सामंजस्य है, इसकी ओर कल आपके सामने संकेत किया गया था। और इसका अभिप्राय है कि जैसे कोई विद्यार्थी जब विद्यालय में प्रवेश पाता है तो वो विद्यालय में प्रविष्ट होते ही विद्यार्थी तो मान ही लिया जाता है। और जो वो क्रमशः कक्षाओं को पार करता हुआ अंतिम कक्षा तक पहुंचता है तो उसको हम विद्वान माननीय करके उसको सम्मानित करते हैं। और उसको श्री रामचरितमानस के संदर्भों को से जोड़ करके पढ़ें तो उससे भक्ति की व्यापकता का परिचय मिलता है। और जब हम एक और श्री हनुमान जी महाराज के चरित्र को पढ़ते हैं, सुनते हैं, पाठ करते हैं, तो उनमें कितनी दिव्यता, कैसी भक्ति भावना, कैसा ज्ञान आप उसका दर्शन करते हैं। और दूसरी ओर जब सुग्रीव पर हम दृष्टि डालते हैं तो सुग्रीव के चरित्र में हनुमान जी के समान कोई विशेषता नहीं। वो ऐसा लगता है कि जिसके लिए आजकल एक शब्द कहते हैं, जो परिस्थितियों से लड़ने के स्थान पर भाग खड़ा होता है, वो ये इसी प्रकार की जो भागने और पलायन की वृत्ति है वो सुग्रीव के जीवन में विद्यमान।
अब लक्षणता ये है कि श्री हनुमान जी तो भक्त के चरम कक्षा में आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित है, पर सुग्रीव को भी प्रभु श्री राम ने कभी अनादर की दृष्टि से नहीं देखा। तो उन्हें भी प्रभु जब वह वाक्य कहते हैं जिसकी चर्चा आपके सामने परसों की गई थी कि नहीं सुग्रीव, तुम्हें अपने मन में किसी प्रकार की ग्लानि का अनुभव नहीं करना चाहिए, तुम तो मुझे भरत के समान प्रिय। तो उसका अभिप्राय यही तो हुआ कि सुग्रीव से लेकर के श्री भरत, श्री हनुमान जी, श्री लक्ष्मण जी, भगवान शंकर की जो भक्त की कक्षा है उसमें सभी को स्थान दिया गया। और इससे बढ़कर के आश्चर्य क्या होगा कि श्री हनुमान जी का चरित्र और सुग्रीव का चरित्र सर्वथा अलग प्रकार का है। एक यदि भयभीत और पलायनवादी है तो दूसरे अडिग हैं। कभी जीवन में पराजय के लिए उनके जीवन में स्थान ही नहीं। पर सुग्रीव और श्री हनुमान जी में कितना प्रेम, और इसका अर्थ यही हुआ कि भक्ति की व्यापक जो नामावली है उसमें केवल सर्वोच्च भक्त ही नहीं, जो जिनका चरित्र साधारण है, जिनमें कमी है, वे भी भक्त स्वीकार कर लिए गए। किंतु जैसे कोई विद्यार्थी विद्यालय की पहली कक्षा में प्रवेश पाने के बाद वहीं पर बना रहे, तो क्या हम यह मानेंगे कि वो व्यक्ति, वो बालक जो है बुद्धिमान है? और इसका अर्थ है कि भक्ति स्वयं तो है और उसकी कक्षा में प्रवेश करते ही हम भक्त तो हो गए, लेकिन भक्ति का जो चरम आदर्श है गोस्वामी जी के शब्दों में 4 पात्रों के जीवन में वो दिखाई देता है। और वो 4 पात्र हैं जानी हनुमान, हर, लखन, भरत, गति। श्री हनुमान जी महाराज, भगवान शंकर, श्री भरत और श्री लक्ष्मण, इन्होंने भक्त के समग्र जो उसकी विलक्षणता है उसको अपने जीवन में उतार करके दिखाया। कल शंकर जी की चर्चा चली थी, आइए थोड़ा श्री भरत और श्री हनुमान जी पर दृष्टि डालें। ये जो दोनों महान पात्र हैं का उसके समानता और भिन्नता दोनों पर आप दृष्टि डालिए। दोनों के ही जीवन में यात्राएं हैं। श्री भरत भी ये यात्रा करते हैं, श्री अवध से श्री चित्रकूट धाम की यात्रा करते हैं, और श्री हनुमान जी भी किष्किंधा से लंका तक की यात्रा करते हैं। अब वो अधिक जो गंभीर अर्थ हैं वो तो बड़े सांकेतिक हैं कि चित्रकूट में भी, चित्रकूट धाम में भी पर्वत और लंका में भी पर्वत, पर उसमें एक अंतर है। चित्रकूट के गिर के संदर्भ में कामदानाथ का वर्णन किया गया है और उसी शिखर की महिमा और उसकी वंदना की गई। पर लंका का जो शिखर है वो 3 भागों में बटा हुआ, ये भी कूट है और वो भी कूट है, ये चित्रकूट है और वो त्रिकूट है। आप पढ़ते हैं मानस में, गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका। अब उसको अगर
उसके अंतरंग में जो मानस की विलक्षणता है उस पर दृष्टि डालें तो ये जो चित्त की दो दशाएं हैं, एक का प्रतीक है कामदानाथ जी महाराज चित्रकूट धाम, और दूसरी ओर चित्त की दूसरी स्थिति वह है जो लंका में है, जिसको त्रिकूट कहते हैं। और त्रिकूट का सरल अर्थ तो यही है कि 3 शिखरों पर लंका बसी हुई है, पर उसका एक तात्पर्य यही है कि जहां पर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों शिखरों पर जीवनचर्या चल रही है वो त्रिकूट है। और ये जो दोनों चित्रकूट और त्रिकूट हैं, इनकी 2 महान भक्तों ने यात्रा किया। श्री हनुमान जी महाराज ने त्रिकूट पर जो स्थित लंका है वहां की यात्रा की, और साक्षात पराम्बा करुणामयी श्री किशोरी जी से उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। और श्री भरत जी महाराज ने चित्रकूट धाम की यात्रा की और वहां पर श्री राघवेंद्र प्रभु, श्री किशोरी जी और श्री लक्ष्मण का दर्शन किया। इतना नहीं, एक और विशेष बात पर आपका ध्यान गया होगा, तो केवल न गया हो तो ध्यान दिला दूं कि श्री किशोर जी के द्वारा दोनों को आशीर्वाद मिला। श्री भरत को भी जगत जननी सीता जी ने आशीर्वाद दिया, और भक्त शिरोमणि हनुमान जी को भी श्री किशोरी जी ने आशीर्वाद दिया। अंतर तो है, और अंतर यह है, और दोनों का सूत्र एक ही है कि जब तक जगत जननी सीता ने आशीर्वाद नहीं दिया तब तक श्री भरत को संतोष नहीं हुआ। वो स्वामी जी कहते हैं कि जब वे आए और प्रभु के चरणों में प्रणाम किया तो प्रभु ने तो हृदय से गदगद होकर हृदय से लगा ही लिया। और उसके बाद श्री भरत जब श्री किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं तो कुछ विचित्र सा लगा कि श्री किशोरी जी शायद श्री भरत की ओर ध्यान नहीं दे रहे। तो श्री भरत जी बार बार उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, और कई बार प्रणाम करने के बाद श्री किशोरी जी के करकमल उनके मस्तक पर आते हैं। वो स्थिति कोई उपेक्षा की नहीं थी, भाव विह्वलता की था। वो स्वामी जी कहते पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परस बैठाए। श्री भरत के सिर पर आपने अपना कर कमल स्थापित किया और भरत को बैठा दिया, और तब श्री भरत को किशोरी जी ने आशीर्वाद दिया। श्री किशोरी जी ने हनुमान जी को भी आशीर्वाद दिया, और उन्होंने श्री भरत को आशीर्वाद दिया, पर दोनों में एक अंतर। और वह अंतर क्या है? श्री किशोरी जी के द्वारा श्री भरत को जो आशीर्वाद दिया गया उसका पता किसी को नहीं, क्योंकि गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया कि श्री किशोरी जी ने भरत जी को जो आशीर्वाद दिया वो वाणी से नहीं दिया। सी असीस दीन मन मांगी। तो श्री किशोरी जी ने श्री भरत को मन ही मन क्या आशीर्वाद दिया। अब ये तो अपनी अपनी भावना है, आप जैसी कल्पना करना चाहे वैसा मान लीजिए। पर गोस्वामी जी कहते सी असीस दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुधे नहीं। और तब श्री भरत को कैसा लगा? बोले सब विधि सानुकूल रखी सीता, भे निशोच उर अपडर भी था। माँ की कृपा, माँ ने आशीर्वाद दे दिया, कर कमलों को मेरे सिर पर रख दिया, अब किसी प्रकार के भय की आशंका नहीं। श्री हनुमान जी को माँ ने जो आशीर्वाद दिया
वह वाणी के द्वारा दिया गया आशीर्वाद। और वो आशीर्वाद ऐसा था कि जिसको प्रत्येक व्यक्ति पढ़ता भी है, और वो आशीर्वाद कितने विलक्षण है इससे आप भली भांति परिचित हैं। मां जब श्री हनुमान जी पर प्रसन्न होती हैं तो आपने उन्हें आशीर्वाद दिया, मन संतोष सुनत कविवानी, भगति प्रताप तेज बलसानी, आसिक दीन राम प्रिय जाना, ओ हुतात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, और करही बहुत रघुनायक छो। हनुमान जी से कहा तुम बल और शील के साक्षात घनीभूत रूप हो जाओ, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, सारे गुण तुम में निवास करें। इतना ही नहीं, हमारे प्रीतम प्रभु श्री राम तुमसे प्रेम करें। अब ये जो दोनों को आशीर्वाद प्राप्त हुआ श्री किशोरी जी के द्वारा। श्री किशोरी जी ऐतिहासिक अर्थ में महाराज जनक की भावनात्मक कन्या, और गोस्वामी जी उनको जिन रूपों में देखते हैं उसमें एक रूप है कि वे साक्षात भक्ति स्वरूपा है। जिस तरह चित्रकूट में ये तीनों निवास करते हैं, तो गोस्वामी जी ने जो दोहा लिखा वो आपने पढ़ा होगा। गोस्वामी जी कहते हैं लखन राम सीता सहित राजत पर्ण कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। श्री रामभद्र मानव मूर्तिमान ज्ञान है, लक्ष्मण जी वैराग्य और श्री किशोरी जी भक्ति है। तो रामचरितमानस का दर्शन क्या है कि भक्ति की कृपा प्राप्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य। और जब तक हम मां की कृपा प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हमें कृतकृत्यता का उदय नहीं हो सकता। कृतकृत्य शब्द का अर्थ आप सब जानते होंगे, व्यक्ति को कुछ न कुछ करते रहना पड़ता है, लेकिन अगर यह लगने लगे कि अब कुछ करना बाकी नहीं रह गया तो ये स्थिति जो है यही है कृतकृत्यता की स्थिति। श्री हनुमान जी ने इस शब्द का प्रयोग भगवान राम से मिलने पर नहीं किया, पर मां ने जब आशीर्वाद दे दिया तो हनुमान जी ने तुरंत कहा कि अब कृतकृत्य भयू मैं माता। और उसके बाद कितनी मीठी बात आई कि हनुमान जी अचानक कहने लगे सुनो मां तुम्हें यद से भूखा। बड़ा पढ़ के विचित्र सा लगता है, क्या संदेश क्या कथा सुना रहे थे, भगवान के ईश्वरीय महिमा उसका गुणानुवाद गा रहे थे, कितना अभी धैर्य बधा रहे थे, ये अचानक फल देख करके मैं भूखा हूं, ये इसका अंतरंग अर्थ आप समझ गए होंगे। अगर श्री हनुमान जी से पूछे कि अचानक आपने इन सब को छोड़ करके ये भूख की बात क्यों किया, तो श्री हनुमान जी ने कहा कि भाई पिता तो कुछ न कुछ कर्म करने का ही आदेश देता है, वो कहेगा तुम योग्य बनो, ये करो ये करो, पर मां का स्वभाव तो कर्म से छुट्टी देना है। और मां और पुत्र के बीच में तो खाने पीने की बात चलती है। अब जब उन्होंने पुत्र मान लिया तो कोई ज्ञान वैराग्य की ऊंची चर्चाओं की आवश्यकता नहीं है, बस अब तो केवल श्रोमा तुम्हें ऐसे भूखा। तो ये जो कृतकृत्यता का और श्री हनुमान जी को और श्री भरत को यानी श्री प्रभु रामभद्र से मिलकर के भी उनको उस प्रकार के दिव्यता की अनुभूति नहीं हुई जैसा कि श्री किशोरी जी के द्वारा उनके चरणों में प्रणाम करने पर। गोस्वामी जी ये कहते हैं कि सब विधि सानुकूल लके सीता, तो ये हर तरह से अनुकूल है, सब कुल भे निसोच, बिल्कुल शोक मुक्त हो गए, अब डर बीत गया। अब इन दोनों पात्रों में आप थोड़ा तुलनात्मक ध्यान दें। मैं आशा मुझे विश्वास है कि आप सब लोग तो बड़े बुद्धिमान एकाग्र चित्त से सुन रहे होंगे। ये दो महान भक्त जो हैं
निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग के आचार्य। भक्ति किन के लिए? जो प्रवृत्ति मार्ग में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके जीवन में भक्ति, और क्या वो भक्त हो सकते हैं? अथवा जो निवृत्ति मार्ग में स्थित हैं, वे भक्त के अधिकारी हैं। तो आप स्पष्ट देखते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज बाल ब्रह्मचारी हैं। कोई पारिवारिक कर्तव्य उनके जीवन में, क्योंकि उन्होंने कोई पाणी ग्रहण करके व्यवहारिक जीवन स्वीकार नहीं किया। श्री भरत जी महाराज का विवाह हुआ है, उनकी पत्नी मांडवी है, उनके बाद में 2 पुत्रों का भी वर्णन आया है। एक महानतम सूत्र यह है कि निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग को लेकर के कभी कभी विवाद सा होता है। निवृत्ति मार्ग श्रेष्ठ है कि प्रवृत्ति मार्ग श्रेष्ठ है? व्यक्ति को निवृत्ति मार्ग माने जहां हम सब कुछ छोड़ करके एकमात्र भगवान की भक्ति कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं। और प्रवृत्ति मार्ग का अभिप्राय है हम परिवार में भी हैं, हम समाज में भी हैं, और उन समस्त दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं। वस्तुतः भक्ति की महनीयता और सरलता यही है कि प्रवृत्ति मार्ग में भी इतनी उच्च कोटि की भक्ति आ सकती है जो उसके आचार्य श्री भरत जी, और निवृत्ति मार्ग में श्री हनुमान जी की भक्ति का वो तो स्पष्ट ही है, क्योंकि बार बार ये कहा गया कि त्याग ही सर्वश्रेष्ठ है। अब उन दोनों के संदर्भ में अभिप्राय यह है कि ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हम घर में रहें कि वन में रहें, हम त्याग करें, सन्यासी बने, साधु बने, कि हम संसार के, परिवार के समस्त वातावरण को स्वीकार करें। तब गोस्वामी जी इन दोनों महान भक्तों के द्वारा यह बताना चाहते हैं कि दोनों ही हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो सकते हैं। अब अंतर कहां है उस पर आप ध्यान देंगे। हनुमान जी जब लंका में जाते हैं तो छलांग लगा करके जाते हैं, और श्री भरत जब चित्रकूट जाते हैं तो पैदल जाते हैं। निवृत्ति और त्याग का मार्ग जो है वो छलांग का मार्ग है, और प्रवृत्ति का मार्ग जो है क्रमशः चलने का। तो छलांग का मार्ग तो सबके बस का नहीं, और बिना सोचे समझे छलांग लगा दे तो बहुत बड़ा संकट आ सकता है। कहां गिरेगा, कितनी चोड़ेगी। तो मानो पहला अंतर तो दोनों में यही है कि निवृत्ति और प्रवृत्ति जीवन में छलांग लगा करके एक समस्त व्यवहारिक प्रपंचों से छलांग लगा लेना ये किसी विरले व्यक्ति के लिए संभव, और अन्य व्यक्ति अगर उसकी और तरह की छलांग लगाने वो नकली ही होती है, वो वास्तविकता वो जीवन में नहीं दिखाई देती। तो यह जो दोनों की भिन्नता है, पहली भिन्नता इस रूप में सामने आती है। और दूसरी, उनके चरित्र में कई समानताएं हैं और कई भिन्नताएं हैं। जब श्री भरत ने चूड़ाम की यात्रा किया तो उनको भी विश्राम करने का निमंत्रण मिला। जब वो तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे तो महर्षि भरद्वाज ने श्री भरत से कहा कि अब आप कृपा करके रात्र को निवास करें, विश्राम करें, कल यात्रा प्रारंभ करें। शायद कहीं न कहीं से भरद्वाज जी को यह धारणा नहीं होगी कि शायद निमंत्रण नहीं स्वीकार करेंगे। कभी कभी निमंत्रण देने वाले के अंदर नहीं होता है कि नहीं सुनेंगे, क्योंकि इसका अर्थ है कि राज्य छोड़ के जा रहे हैं तो निमंत्रण कैसे स्वीकार करेंगे। पर आश्चर्य, श्री भरत जी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। स्वीकार जब कर लिया तो गोस्वामी जी कहते हैं कि अब भरद्वाज जी तो चिंतित हो गए, मैंने इतनी बड़ी सेना और इतने लोगों को निमंत्रण दे दिया, निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया गया, अब इनका सत्कार और सत्कार भी जैसे रहने की अभ्यस्त है राजोचित या उच्च कोट के नगर के निवासियों का जैसा जीवन होता है। तो वो सोचने लगे कि श्री राम आए थे तो वनवासी के रूप में आए थे,
तो उनको कंद मूल फल दे करके मैंने तृप्त किया, लेकिन अब तो श्री भरत आए तो मुनि सोच पाहुन बड़ न्योता, तस पूजा चाहिए जस न्योता। मानो श्री हनुमान, श्री भरत निमंत्रण स्वीकार करते हैं और हनुमान जी अस्वीकार करते हैं। हनुमान जी जब छलांग लगा करके जाने लगे तो उन्हें भी निमंत्रण मिला, और वो निमंत्रण मैनाक पर्वत से मिला। मैनाक पर्वत का संबंध जो है हनुमान जी के पिता पवन देवता से, और समुद्र में ऊपर आकर के मैनाक पर्वत ने कहा मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूं और तुम इतनी लंबी यात्रा पर जा रहे हो और बड़ी थकान वाली यात्रा है, तो मैं चाहता हूं कि पहले तुम विश्राम करके फिर अपने आगे के क्रम को उसको पूरा करना। श्री भरत ने भरद्वाज जी का निमंत्रण स्वीकार किया, लेकिन श्री हनुमान जी ने अस्वीकार कर दिया। वो समझल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होई समहारी, और तब हनुमान तेहि परसा। कर पुन कीन्ह प्रणाम, स्पर्श किया, प्रणाम किया, पर कहा कि नहीं, राम काज कीने बिना मोहि कहा विश्राम। क्यों अंतर? निवृत्ति मार्ग वाले ने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और उसे करना भी चाहिए। हमें जिन महान संत के निकट रहने का बहुत बाल्यावस्था में सौभाग्य मिला था, श्री वृषभ बाबा जी महाराज श्री वृंदावन धाम में और बड़े सिद्ध संत थे। तो किसी गृहस्थ ने अपनी कन्या के विवाह में बाबा को निमंत्रित किया और बड़ी श्रद्धा थी बाबा के प्रति। तो बाबा ने मुस्कुरा करके कहा कि आशीर्वाद तो मैं ये दे रहा हूं यहीं से, लेकिन मुझसे आग्रह मत करो कि वहां विवाह में मैं सम्मिलित हूं। तो गृहस्थ ने कहा बाबा हम लोगों का तो सारा जीवन आप पर समर्पित है, आपके बिना तो विवाह अधूरा रह जाएगा। तो बाबा ने हंस के कहा कि ना, विवाह के अवसर पर न हमारा जाना ठीक और न तुम्हारा बुलाना ठीक। क्यों? उनका देखो जानते हो, जब मैं जाऊंगा तो सबके सब बराती और तुम भी दंडवत प्रणाम करने लगोगे, और मेरा सम्मान देख करके अगर दूल्हे के मन में आ गया कि बेकार चक्कर में फंस गया हो, ऐसे ही साधु हो जाऊं तो बड़ा सम्मान मिलेगा, तो तुम लोग तो विवाह का निमंत्रण और उसके मन में पहले त्याग की बात आ जाएगी, इसलिए भी ठीक नहीं। और फिर उन्होंने कहा इतना ही नहीं, मेरे साथ बहुत से ब्रह्मचारी आए और ब्रह्मचारी वहां के राग रंग का श्रृंगार को देख करके सोचने लगे कि हाय हाय इस जीवन का आनंद तो लिए नहीं, अब ले ले। तो उन्होंने कहा कि वो तो उसके लिए अच्छा नहीं है और हम यहाँ पर तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं। तो मानुष का अभिप्राय ये हुआ कि आपके अपने जीवन की जो मर्यादाएं, जो धारणाएं, और उसका अभिप्राय ये है कि जब आप प्रवृत्ति का जीवन स्वीकार करेंगे तो आप व्यवहारिक निमंत्रण को भी स्वीकार करेंगे, तो स्वाभाविक है, क्योंकि आप प्रत्येक को रुष्ट नहीं करना चाहेंगे और आप स्वाभाविक रूप से जो गुरुजन हैं और उनके उस गुरुजन के आग्रह को स्वीकार करेंगे। पर जिसने अपने जीवन में त्याग और निवृत्ति का पथ स्वीकार किया है, का उसने उसको जीवन में यदि अस्वीकार कर दिया तो उनके लिए ही वो स्वाभाविक था। में और व्यवहार में जो अंतर है उस पर दृष्टि डालिए और उसके द्वारा हम ये निर्णय कर सकते हैं कि आवश्यकता नहीं कि घर सबको छोड़ करके साधु बन जाए या वन में चले जाए, और ये भी आवश्यक नहीं है कि घर में ही इतने डूब जाए। किसी ने गोस्वामी जी से पूछ दिया घर में रहे कि वन में, बाहुली रामायण में गोस्वामी जी ने कहा दोनों और समस्या क्या? बोले घर कीने घर जाते हैं, इस घर में बहुत डूब जाए तो वो घर छूट जाता है,
और अगर इस घर को छोड़ दें तो घर छाड़े घर जाए, अगर इस घर में रहें तो वो घर छूटता है, वहां घर के लिए इस घर को छोड़ दे तो भी लोगों को दुख होगा। तो महाराज आपने तो बड़ा विचित्र उत्तर दिया। घर में और आप दोनों का जब निषेध करते हैं तो रहे कहां, घर में कि वन में? तो वो स्वामी जी ने कहा दोनों के बीच में एक कुटिया बनाओ और उसी में निवास करो। और कौन सा? द्वादश रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, घर कीने घर जात है, घर छाड़े घर जाए, तुलसी घर वन बीच ही राम प्रेम पुर छाए। घर और वन के बीच में अगर तुम राम प्रेमपुर में निवास करो तो न ये घर न वो घर, ये दोनों के त्याग और ग्रहण और आसक्ति का प्रश्न नहीं आता। तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति देखा देखी त्याग की महिमा सुन ले, साधुओं का सम्मान देखे और उसके मन में भी छोड़ने के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए त्याग करने की इच्छा हो। त्याग दो प्रकार से होता, या तो हम छोड़ना चाहते हैं और या तो जो नहीं मिला उसको पाने के लिए जाते हैं। हमारे परम श्रद्धे श्री महाराज स्वामी खंडा जी महाराज अपना संस्मरण सुनाते थे। वह थोड़ी अवस्था से ही उनके मन में वैराग्य का भाव था, तो श्री अयोध्या में पधारे और उस समय वहां के महान संत श्री राम वल्लभाशरण जी महाराज बड़े दिव्य सिद्ध संत थे, उनके बड़ी महिमा थी। उनके पास गए, महाराज मैं भजन करना चाहता हूं, आप आश्रम में मुझे रहने का आदेश दें। मुस्कुरा करके उन्होंने पूछा, तुम्हारा घर मिट्टी का है कि ईंट पत्थर का है? बोले महाराज मिट्टी का है। तुम्हारे घर में रोज क्या भोजन बनता है? महाराज दाल रोटी सब्जी। बोले देख रहे हो यहाँ पत्थर और संगमरमर है, रोज मालपुआ बनता है, त्याग करने के लिए आना जरूरी है क्या? यहाँ आना तुम समझते हो यहाँ के बड़े त्यागी बन गए। बाबा वो लौट गए उस समय, वो बाद में भले ही उन्होंने एक अवसर आने पर संन्यास लिया, पर वो उनका कितना बड़ा संकल्प था। उन्होंने अनुभव किया कि अभी किशोर जो है किसी भावुकता के कारण त्याग की महिमा सुन करके त्याग की बात कर रहा है, इसलिए उन्होंने लौटाया। अब उसको आप उस क्रम से विचार करके देखें कि ये जो राम प्रेमपुर है, और इसका अभिप्राय है कि अगर हमारे हृदय में श्री राम के प्रति प्रेम है तो चाहे घर में रहे और चाहे वन में रहे, दोनों में ही हम रह करके भक्ति और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए दोहावली रामायण के फिर अनेक दोहों में गोस्वामी जी इसका उल्लेख करते हैं। उन्होंने कहा रे भाई सत्य तो ये है कि व्यक्ति जो है जब तक ममता से मुक्त नहीं होता, जब तक राग से मुक्त नहीं होता, तब तो उसका त्याग जो है पाने के लिए होगा, देने के लिए नहीं। उसको लगेगा कि जो हमें गृहस्थ के रूप में नहीं मिला, हम यदि साधु बन जाए, सन्यासी बन जाए तो हमें मिलेगा। अब इस वृत्ति से अगर किसी व्यक्ति ने त्याग स्वीकार कर लिया तो त्याग ही नहीं। इसका अभिप्राय यह है कि त्याग की वह भावना जो रामायण में जिसका दृष्टांत है, सुग्रीव के मन में भी एक तूफान आया, एक जोश आया। भगवान राम से मिले, प्रभु ने पूछ दिया मित्र तुम वन में क्यों रहते हो? और बोले महाराज बड़े बड़े भाई ने मेरी पत्नी को छीन लिया, राज्य और से निकाल दिया, और वह तो मुझे मारने के लिए पीछा करता रहा। इस पर्वत पर वो नहीं आ सकता, तुम यहां बच गया। भगवान श्री राम ने कहा बाली ने अन्याय किया, मैं उसे दंड दूंगा
और ये कहा तुम विश्वास करो एक ही बाण से मैं बाली का वध करूंगा। किंतु अचानक ऊंचे ज्ञान वैराग्य की बातें तो गुरु के मुंह से निकलने लगी कि तुरंत सुग्रीव ने कहा महाराज अब मेरे मन में बाली के प्रति कोई शत्रुता है ही नहीं, क्योंकि ये शत्रु और मित्र जो है ये तो माया का खेल है, न कोई शत्रु है न कोई मित्र। और महाराज बाली तो मेरा बड़ा हितैषी है कि उसी के कारण तो आपका दर्शन हुआ। और महाराज अगर आपकी कृपा है तो ऐसी कृपा करो कि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई छोड़कर आपका भजन करें। और इतनी ऊंची भाषा में जब निवेदन किया, उसने जब ये कहा कि नाथ कृपा मन भयउ अलोला, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करिहों से उपाई। क्यों? बोले ये सब राम भगत के बाधक, परिवार ये सब वस्तुएं तो भगवान के भक्त के बाधक है। प्रभु ने पूछा इसका अनुभव कब से हुआ? बोले महाराज वैसे तो नहीं, पर कहीं संत तो पद और राधक, संतों से मैंने सुना है। और ये भी मुझे लगता है कि शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमार्थ नहीं। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विषादा। सपने जैसन होई नराई, जागे समुझत मन सकुचाई। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तजी भजन करूं दिन राति। क्या नहीं कह दिया? त्याग वैराग्य, संसार के मिथ्यात्व, भगवान की भक्ति। और सुन करके भगवान श्री राम पर क्या प्रभाव पड़ा? वो स्वामी जी ने लिखा, सुन विराग संजित कवि बानी। बंदर की वैराग्य बड़ी बाणी सुन करके पर उन्होंने सोचा बंदर ने छलांग तो ऊंची लगा दिया, तो बड़े क्या पहुंच गया। नीचे भी बैठे बैठे बात कर रहा था, इतनी ऊंची छलांग हो गई कि मेरी बात नीचे हो गई। मैंने तो कहा मैं बाली का वध करूंगा, और ये कहता है शत्रु मित्र मिथ्या है। सपने में बाली से मेरी लड़ाई है और वास्तविक नहीं है। मैं कहता हूं तुम्हारी पत्नी को अवश्य दिला दूंगा, राज्य दिला दूंगा, ये कहते कुछ नहीं चाहिए। हंस क्यों पड़े? हंस पड़ने का तात्पर्य है कि आप और हम कितनी ऊंची भाषा बोलते हो, और जो दृष्टांत के रूप में आप पूजा करने के लिए बैठे हुए हो और आप प्राणायाम के लिए नाक पर अंगुली रख करके अभ्यास कर रहे हो, और एक छोटा परिवार का बच्चा बगल में आके बैठ जाए और वो भी आपके सामने ही नाक पर अंगुली रख करके, क्या वो जानता है कि प्राणायाम कैसे किया जाता है? तो नकल करता है। और आप जब अपने बेटे को नकल करते देखेंगे तो हंसी जरूर आएगी। अच्छा, ये मानो इसका अभिप्राय यह है कि सुग्रीव ने जो मान लिया वो सत्य नहीं था, पर सत्य भी था। ये यही भक्ति की विशेषता। भक्ति में सब कुछ छोड़ना या सब कुछ रहना। और तब उसका उत्तर ही कि जब भगवान सुंदरी जी को उपदेश देते हैं, तब उपदेश देते हुए कहते हैं सब तज भज मुझे, सब कुछ छोड़कर मेरा भजन करो। और सुग्रीव जब कहते हैं हम सब कुछ छोड़ के आपका भजन करना चाहते हैं तो हंसने लगते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात। और तब प्रभु तो बड़े कौतुकी हैं, उन्होंने कौतुक कर दिया। प्रभु ने कहा कि जो कछु कहेऊ सत्य सब सोई। तुमने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन सखा वचन मम मृषा न होई। मित्र मेरी बात भी तो असत्य नहीं। सुग्रीव ने उसका वह अर्थ नहीं लिया जो प्रभु का तात्पर्य था। सुग्रीव को लगा कि भगवान ये कह रहे हैं कि तुम्हें तो इतना ऊंचा ज्ञान हो गया है, पर जब मैंने मारने की प्रतिज्ञा किया है तो सत्य की रक्षा करने के लिए मारना पड़ेगा। तो मानो अब सुग्रीव भगवान पर एहसान करने लगे कि मुझे तो राज्यवाजी कुछ नहीं चाहिए, पर आपको अपने सत्य की चिंता है तो ठीक है महाराज, भगवान पर कृपा कर रहे हैं।
भगवान से कह रहे हैं और प्रभु कितने को तो किए। कहा अच्छा तो अब चलो जरा सुग्रीव को गर्जना करके बुलाओ। और जब गर्जना किया और गर्जना के बाद वो सुग्रीव बाली ने गर्जना सुनी, बाली कर निकल करके आया और जो एक मुक्का कस करके सुग्रीव पर जड़ दिया। परिणाम क्या हुआ? एक ही मुक्के में ज्ञान वैराग्य भक्ति सब हवा हो गए। तुरंत गोस्वामी जी ने कहा मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा, तब सुग्रीव विकल हुई भागा, व्याकुल होकर के भागा। और प्रभु बड़े कृपालु हैं। श्री लक्ष्मण जी ने एक दिन प्रभु से कहा, प्रभु कुछ भी किया जाए व्यक्ति का स्वभाव नहीं छूटता। ये सुग्रीव जीवन भर भागता रहा और अभी भागने का स्वभाव नहीं। बाली के सामने लड़ने भी गया तो फिर भाग खड़ा हुआ। तो प्रभु ने कहा कि नहीं लक्ष्मण, पहले बार भागा था तो घर में छिपा था, दूसरी बार भागा था तो मुनि के आश्रम में गया था, और तीसरे बार भागा तो मेरे पास आया। तो भागने भागने में भी अंतर है ना। और उलाहना देने लगे, प्रभु आपने तो कहा था कि एक ही बाण में वध करेंगे। मैं पिटता रहा, आप देखते रहे। भगवान ने कहा क्या बताऊं, मैं पहचान ही नहीं पाया कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव है। प्रभु ने यही कहा, एक रूप तुम भ्राता तुम, दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे। तो अब यूं तो जुड़वा भाई थे तो एक जैसे, पर इसमें व्यंग बहुत बड़ा था। इधर तो ज्ञान वैराग्य की ऊंची भाषा बोलने वाला सुग्रीव और वो बाली। ताड़ा ने रोका, गर्जना सुन रहे हैं, और ये गर्जना बिना सुग्रीव आपके सामने गर्जना कर सकता। सुनपति जी नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा, कौशले सुत लक्ष्मण रामा, कालु जिस सके संग्रामा। लेकिन बाली ने ये दो प्रकार के दूसरों के बात को नीचा करने के लिए अभिमान की दो कला है। या तो आप किसी की बात को काट दीजिए, तुम्हारी बात बिल्कुल गलत है, तब ऐसे इसमें झगड़ा होगा। और दूसरी कला ये है कि काटिए नहीं, पर सामने वाले से भी जो उसने बात कही है और ऊंची बात सुना दीजिए। माने अब तुम मुझे क्या समझा रहे हो, हम तुमसे अधिक जानते हैं। तो रावण बिल्कुल साफ खंडन करने वाला है और बाली कलाकार अभिमानी। बाली ने कहा, अरे सुग्रीव ने, बाली ने कहा तुम कह रहे हो कि बड़े बलवान है। बलवान नहीं हो तो साक्षात ईश्वर है। महाराज मैं तो नहीं जानती थी। और फिर लगा ऊंची बात करने। ईश्वर तो सम है, उसके लिए न कोई शत्रु है और न मित्र है, इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता है कि श्री राम सुग्रीव से मित्रता करे और मुझसे विरोध करे। तारा ने कहा तर्क से तो नहीं लग रहा, मित्र बने हैं, प्रतिज्ञा किया है। और तब दो बातें बड़ी ऊंची कही सुग्रीव ने, बाली ने कहा बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, पर अगर तुम ये कहती हो कि मारेंगे तो क्या बात है, जो कदाचित नहीं मारूं तो पुण्य हो ही सनात। अगर मुझे मार दे तो भगवान के हाथ से मरना तो बड़े भाग्य की बात है। एक पंक्ति में ज्ञान की भाषा, दूसरे में भक्त की भाषा, लेकिन वो सुग्रीव का ज्ञान वैराग्य और भक्ति और बाली का ये वाक्य। भगवान ने जब ये कहा कि जब तुम दोनों को मैं देखता हूं तो लगता है कि तुम्हें उसमें कोई अंतर नहीं, जैसे वो ऊंची बातें बोलता हो वैसे तुम बोलते हो, मुझको भी बड़ा ज्ञान है, तुम्हें भी बड़ा ज्ञान है। यद्यपि गोस्वामी जी तो कवि के रूप में बड़े कठोर है। किसी ने कहा महाराज इतनी ऊंची भाषा बोलने वाला वाली, कम से कम उसकी इस समय तो प्रशंसा कर दीजिए। आप ये बताइए कि बाली जो जा रहा है वो ज्ञानी है कि भक्त है? गोस्वामी जी ने कहा न ज्ञानी है न भक्त है, तब क्या है? अस कही चला महाअभिमानी। बहुत बड़ा व्यंग्य था। अभिमानी व्यक्ति ऊंची से ऊंची भाषा बोल लेता,
और उसका अभिप्राय क्या हुआ कि भगवान ने कहा कि मैं बड़े फेर में पड़ गया, तुम भी ज्ञानी वो भी ज्ञानी, तुमको भी संसार मिथ्या लगने वाला और उसको भी। अब तुम दोनों भाई इतने एक जैसे लगे कि मैं पहचान ही नहीं पाया कि किसको मारे किसको छोड़े। मानो उसका अभिप्राय यह है, जो हमें प्रतीत होता है उसे हम अगर वाणी से कहते हैं तो हम सही, और जो प्रतीत नहीं होता उसको ग्रंथों में पढ़ करके सुन करके अगर हम दोहरा दें तो दोहराया गया सत्य वास्तविक नहीं होता। और उसका अभिप्राय यह था कि भगवान ने कहा कि मैं क्या करूं, और तब सुग्रीव वहां पहुंच गए जहां पहुंचना चाहिए था। छलांग बहुत ऊंची लग गई थी और चोट आ गई छलांग में, गिर पड़े। भगवान से कहा, बोले तुम मैंने जो कह दिया था कि मेरा बंधु है, मैं उस शब्द को वापस लेता हूं, क्या अब तुम्हारा विचार है? फिर मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न हो मोर काला, ये मेरा भाई नहीं काल है। तो भगवान ने कहा अब ठीक है, अब तुमको ऐसा लगता है तो अब तुम वह बोल रहे हो जो तुम्हारे सचमुच जिस स्थिति में तुम हो, और तुम्हारे संकट को हम दूर करेंगे। और उसके बाद मानो सूत्र क्या हुआ, हनुमान जी अगर सब कुछ छोड़ करके भजन करने की बात करें तो वो तो बिल्कुल स्वाभाविक है, सहज है, उनके जीवन में है। पर क्या प्रत्येक व्यक्ति को उस भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसका प्रयोग सुग्रीव ने किया? नहीं। और इसीलिए अंत में वो प्रसंग बड़ा लंबा है। भगवान ने बाली पर प्रहार किया और प्रहार करने के बाद वहां किष्किंधा का राजा बनाया। मानो प्रभु का तात्पर्य क्या है, भक्ति करने के लिए सब कुछ छोड़ना जरूरी नहीं है, बस इतना ही तुम ध्यान रखना तो तुम राज्य चलाओ। बाली ने अन्याय किया, उसको दंड मिला, तो मैं चाहता हूं कि तुम राज्य चलाओ। लेकिन प्रभु ने 2 सूत्र दिए, और 2 सूत्र केवल सुग्रीव के लिए नहीं है, सभी के लिए। भगवान ने कहा कि एक ध्यान रखना कि राज्य चलाने में तुम अपने ही मन पर मनमाना निर्णय मत देना, अपनी समझ का ही प्रयोग तुम मत करना। यही प्रभु का संकेत। व्यवहार में समस्या तब आ जाती है जब हम अपने को ही सबसे बड़ा बुद्धिमान मान लें, हमारे मन में भेद की वृत्ति हो, भेद बुद्धि हो, तो स्वाभाविक रूप से ऐसा व्यक्ति जो है वो परिवार में भी विरोध और समाज में भी विरोध को जन्म देगा। इसलिए भगवान राम ने कहा, अंगद सहित करे तुम राजू। तुम्हें ध्यान ये नहीं ध्यान रखना है कि अंगद के पिता बाली से तुम्हारा विरोध था, ये था वो था, तो तुम उसके बदले के लिए बेचैन हो जाओ, ये बिल्कुल ठीक नहीं। तुम राज्य चलाओ लेकिन अंगद के साथ। कितना बड़ा सूत्र है। समाज में व्यवहार का महामंत्र है कि आप अपने ही मस्तिष्क को, अपने ही निर्णय को अगर श्रेष्ठतम माने की भूल करते तो निश्चित रूप से विरोध होगा। और विशेष रूप से परिस्थितियों में किसी से आपका गहरा नाता हो सकता है और किसी से नाता नहीं हो सकता, लेकिन व्यवहार का मंत्र ही है कि ना, भगवान ने कहा तुम्हें राजा मैंने बनाया है और युवराज तो अंगद होंगे, और तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम प्रत्येक राज्य चलाने में जब भी किसी समस्या का समाधान करो तो उसको करने के लिए तुम्हें अंगद से सम्मति अवश्य लेनी चाहिए। पर वो अंगद के लिए नहीं, प्रत्येक व्यक्ति जो व्यवहार में रहता है उसके लिए है। और अगला वाक्य, हाँ तुम राज्य चलाओ, तुम पत्नी परिवार के बीच में रहो, तुम सुखों का उपभोग करो, लेकिन प्रभु ने कहा इस बात को मत भूलना कि सीता जी का पता तुम्हें लगता है। प्रभु ने यही कहा कि अंगद सहित करहु तुम राजू, पर संतत हृदय धैर्यहु मम काजू। और ये प्रत्येक गृहस्थ के लिए भगवान का उपदेश। कामकाज घर का करें कि भजन करें,
तो अब वो तो लगता है कि भाई घर के कामकाज में करें तो रामकाज छूटता है, रामकाज में घर का। भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम सब करो पर इस बात को मत भूलो कि सीता जी का पता लगाना है। सीता जी ही साक्षात मूर्तिमती भक्ति है। भगवान का तात्पर्य यही है कि जीवन की इन स्थितियों में भी जीवन का जो चरम लक्ष्य है भक्ति को पाना, इसको तुम भूल मत जाना। और इस सूत्र के द्वारा मानो सुग्रीव जो है वो भी भगवान को प्रिय है और भगवान उन्हें उस तरह का मंत्र देते हैं। हनुमान जी को इस प्रकार का मंत्र देने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार का उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है, पर सुग्रीव के लिए है। तो वस्तुतः जो प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग है, इन दोनों में एक भिन्नता। श्री भरत जी महाराज कहते कहने क्या, वो तो प्रवृत्ति में रह करके इतनी ऊंचाई में ऊंचे हैं। एक बात पर आपने ध्यान दिया, हनुमान जी ने लंका को देखा तो लंका का ऐश्वर्य, लंका की समृद्धि तो बहुत थी। तो देखने के बाद हनुमान जी के द्वारा लंका जला दी गई। एक सज्जन मुझसे कहने लगे कि देखिए विदेश में तो बहुत कुछ देखने योग्य। हमने कहा शोभा, वो तो पढ़ने को भी मिल जाता है और सुन भी लेते हैं। बोले नहीं देखिए, हनुमान जी का विदेश नहीं गए, समुद्र पार करके। क्या श्री राम समुद्र पार करके विदेश नहीं गए? तो मैंने कहा गए तो, पर एक ने पार जाकर के लंका को जला के खाक कर दिया। ऐसे पहुंचे लंका देखने वाले कि लंका को खूब देखा ध्यान से और अंत में एक क्षण में लंका को जला दिया। और प्रभु लंका के युद्ध में विजय मिली, पर हमारे प्रभु को छोड़कर के इतना महान कौन होगा? विजेता का जुलूस निकलता है, नारे लगते हैं, प्रभु ने लंका में विजय प्राप्त कर लिया। अगर वे लंका के राजमार्ग से निकलते कितना बड़ा स्वागत होता, कितने जयकारे होते। पर प्रभु गए और लंका को उन्होंने देखा ही नहीं, लंका में उन्होंने प्रवेश भी नहीं किया। तो ये कह दिया कि लक्ष्मण, ये स्वर्णमयी लंका मुझे आकृष्ट नहीं करती। आप रामायण में कह पढ़ते हैं कि जब श्री विभीषण जी ने कहा कि प्रभु आप युद्ध करते करते थक गए हैं, आप थोड़ा विश्राम कर कीजिए, तो प्रभु को किसकी याद आई? कैसी लंका, कितना वैभव, इसका ध्यान नहीं आया। और उन्होंने कहा कि विभीषण, बीते अवधि जाऊं जो जियत न पामो वीर, दशा भरत की सुमिर प्रभु पुनि पुनि पुलक करिए। बस मुझे तो भरत की याद आ रही, भरत से मिलने की व्यग्रता है। अगर मुझसे जाने में विलंब हो गया तो मैं जानता हूं कि भरत प्राण का परित्याग कर देगा। तो मानो इसका अभिप्राय ये हुआ कि भगवान यह बताना चाहते हैं कि वस्तु का त्याग उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वस्तु के प्रति ममता का त्याग। और ममता के त्याग के बाद भी एक और वस्तु है। जो व्यक्ति संग्रही होते हैं उनके जीवन में धन का अभिमान होता है, मेरे पास ये है, और जो त्यागी होते हैं उनके जीवन में त्याग का अभिमान होता है, मैंने ही छोड़ दिया। अभिमान दोनों है। तो इसका अभिप्राय है कि सच्चे अर्थों में हनुमान जी ने जैसे लंका जलाया, ये समस्या अयोध्या में भी आ गई। जब निर्णय हो गया, अयोध्या के प्रलोभन राज्य पद का श्री भरत को अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर पाते, और वो यही निर्णय करते हैं कि प्रातः काल चली हो प्रभु पाही। प्रातः काल हम प्रभु के पास चलेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे, गुरुदेव प्रभु का राज्याभिषेक चित्रकूट में करेंगे। इस भावना को लेकर के जब उन्होंने निर्णय किया, सारे अयोध्यावासी एक स्वर से श्री भरत की जय ध्वनि करने लगे। लेकिन प्रश्न वही आया,
हनुमान जी ने लंका को जलाया। अब यहां पर वो सवाल आ गया कि चित्रकूट चलेंगे, लेकिन अब महल है और वैभव है और सारे कुछ घर में, तो उनकी रक्षा का प्रबंध करना चाहिए कि नहीं। वहां पर 3 मत हो गए। जो रागी थे उन्होंने ये कहा कि देखिए, अब दर्शन करने जाएं और लौट करके आए और सब चला जाए, तो इसलिए चले, पर रक्षा के लिए कुछ लोगों को छोड़ जाए। और जिनसे वो रक्षा के लिए छोड़ना चाहते थे, वो तो सुनते बेचारे, उनको ऐसा लगता था, उनको मृत्यु दंड दे दिया गया। यही राखों का घर रखवारी, सो जाने जिनु गर्दन मारी। और तब लोगों ने कहा, हटाओ, जरऊ सु संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख हो तुझ राम पद, होई न साज सहाय। तो संपत्ति, माता पिता जला देने योग्य है, तो स्पष्ट ये जलाने का अर्थ आग से जलाना नहीं है। वहां पर भी उसका जो तात्पर्य दिखाई दिया। मानो लंका में अगर हनुमान जी को लंका भस्म करनी पड़ी, तो उसका अभिप्राय कि लंका की जो भोगमयी, उसके जीवन में जो भोग का बाहुल्य है, भगवान उसको नष्ट करने, हनुमान जी नष्ट करते हैं। पर अब वहां जो 2 लोग, एक कहते हैं श्री राम का दर्शन करने चलेंगे, पर घर में पहरेदार और कोई न कोई सदस्य रहेगा, और दूसरे ने कहा जलाओ सब। जलने के बाद संतों के द्वारा कही गई, कबीरदास का वो दोहा आपने सुना होगा कि जब वो मसाल लेकर जा रहे तो किसी ने पूछ दिया, क्या बात है, रास्ते में अंधेरा पड़ेगा क्या? बोले नहीं, इसका तो एक ही उपयोग है। बोले कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूंके अपना, चले हमारे साथ। तो जो घर फूंके, ये एक कबीरदास जी के चिंतन में और गोस्वामी जी के चिंतन में भिन्नता। जब कबीरदास जी ये कहते हैं कि भाई भगवान को देखना है तो घूंघट तो हटाओ, घूंघट को पट खोल रहे, पर गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं, घूंघट का पट खोलना ही जरूरी नहीं, घूंघट के रहते हुए भी देखा जा सकता है। और इसलिए ग्रामवासिनी ने जब जनक नंदिनी से पूछ दिया कि आपके कौन हैं, तो वहां पर नया कार्य किया किशोरी जी ने, बहुरी बदन बिरु अंचल ढांकी, पियतन चितई भव करी बाकी। मानो ने खोल करके घूंघट भी अगर संसार की भोगी की वृत्ति दिखाई दे, तो घूंघट खोलने से क्या हो गया? पर दिखाई तो दे रहा है घूंघट, लेकिन ऐसी देखने की कला कि जहां पर उस घूंघट में भी एक ऐसा स्थान है जहां से प्रभु श्री राम का दर्शन होता है। तो प्रवृत्ति मार्ग का अभिप्राय यह है, जब श्री भरत से पूछा गया कि आप क्या कह रहे हैं, ये सब संपत्ति जला दिया जाए कि पहरेदार रखे जाए? अब जो प्रवृत्ति का जो दर्शन है, हनुमान जी का जला देना, वो उनके लिए स्वाभाविक है, सहज है। उनके जीवन में किसी वस्तु के प्रति ये धारणा नहीं है कि लंका पर विजय प्राप्त करेंगे तो सारा नगर तो हम ही लोगों का हो जाएगा, सारे भवन हमारे हो जाएंगे, वो आग लगा देते हैं। पर श्री भरत ने जो प्रवृत्ति का दर्शन कराया ये था कि उन्होंने कहा कि नहीं, पहरेदार तो रख करके ही चलना चाहिए। आश्चर्य से लोग सोचने लगे, क्या श्री भरत के मन में यह चिंता नहीं हो रही, व्यग्रता नहीं आ रही कि सब कुछ छोड़ करके चलें? तब उन्होंने जो सूत्र दिया वो प्रवृत्ति मार्ग का सबसे बड़ा सूत्र है। उन्होंने कहा जलाना तब ठीक है जब अपनी चीज का, जब स्वदेशी आंदोलन बहुत स्वतंत्रता के काल में हुआ था, वो अनेक लोग अपने वस्त्र, विदेशी वस्त्र जला देते थे। तो अपनी वस्तु जला देना तो हो सकता है त्याग, लेकिन दूसरे का घर फूंक करके हम कहें हम कितने बड़े त्यागी हैं,
और कैसा हमें वैराग्य है कि हमने जला दिया। तो बोले अपना घर जलाना और बात। श्री भरत जी ने कहा अयोध्या में भी अगर मेरा कुछ होता तो मैं जला देता, लेकिन मेरा कहां है, किसका है? बोले संपत्ति सब रघुपति के आही, जो विनु जतन चलो तजिताही, तो परिणाम न मोर भलाई। तो बस श्री भरत ने कहा कि मेरा कुछ नहीं, निवृत्ति में यह मान करके चलते हैं कि ये वस्तुएं भगवान की दिशा में बाधक है और अनेक लोगों के जीवन में बाधक बनती हैं। पर प्रवृत्ति प्राय है कि ये जो कुछ है, जितना है, उसको हम प्रभु का ही मान करके ईशावास्यम सर्वम यत् कृंच जगताम जगत कह करके जो संकेत किया गया, मानो श्री भरत यह मान के चलते हैं अयोध्या में, श्री अवध में न मेरी कोई संपत्ति है, न मेरा कोई भवन है, न मुझे जलाने का अधिकार है। संपत्ति सब रघुपति के आही, जो विनु जतन चलो तजिता ही, तो परिणाम न मोर भलाई। का बस वो श्री भरत का जो दर्शन है, इसका अर्थ यह है कि प्रवृत्ति में रहते हुए भी हम अगर अपने आप को ममता से बचा सकें और सारी वस्तुओं को भगवान की मान करके उसे हम भगवान के प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, तो हम प्रवृत्ति मार्ग में रह करके भी धन्य हो जाएंगे। श्री भरत जब निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं भरद्वाज जी का, तो बड़ी कड़ी परीक्षा थी, और वो कड़ी परीक्षा यही थी, हनुमान जी ने तो मैनाक पर्वत का निमंत्रण इसलिए नहीं स्वीकार किया कि जब सोने के मृग के कारण श्री किशोरी जी और प्रभु का वियोग हो गया, तो सोने मृग से दूरी पैदा हुई तो सोने का पहाड़ है, इससे दूर रहे तो ही ठीक रहेगा। पर श्री भरत कहते सब प्रभु का ही तो है और प्रभु का है, ऐसा मान करके श्री भरत चित्रकूट जाते हैं, निमंत्रण स्वीकार करते हैं, पर रात्रि कैसे व्यतीत कर लिया उन भोगों में, जिसका वर्णन रामचरितमानस में किया गया। कोई ऐसा भोग ही नहीं था जो महात्मा भरद्वाज ने अपनी सिद्धियों के द्वारा न प्रकट कर दिया। लेकिन संपत्ति चकई भरत चक मुनि आया सो खिलवार, इस तरह से मानो ये जो दो मार्ग हैं, प्रवृत्ति का मार्ग, निवृत्ति का मार्ग, व्यवहार में रहते हुए और व्यवहार से दूर जाकर, सबके लिए आवश्यक नहीं कि व्यवहार में ही रहे। कई लोगों के लिए व्यवहार समस्या होती है, और नहीं जिनके लिए है वो व्यवहार का त्याग कर दे तो ये उचित ही है। पर जिसके जीवन में भीतर से अभिमान और ममता नष्ट न हुई हो और केवल प्रदर्शन के लिए, सम्मान पाने के लिए, तो मानो वो अपने मार्ग से च्युत हो गया। इस तरह से मानो ये जो चार महान भक्त हैं, मैं तो बोलते हुए थोड़े परेशानी में पड़ जाता हूं, मेरा बस चले तो अभी मैं घंटों बोलता जाऊं, और आप लोगों की दशा भी देख रहा हूं और आप लोगों की कुछ बेचैनी भी है, कई लोगों को अनेक कार्य होंगे। तो उसका केवल सूत्र इतना ही है कि भक्ति भाव की विशेषता ये है कि इन चारों के चरित्र में हम चार सूत्र पाले। श्री भगवान शंकर के चरित्र में बस हर इच्छा भावी बलवाना, प्रभु आपकी जो इच्छा हो वही इच्छा। मानो जब हम अपनी इच्छा से अलग होकर भगवान की इच्छा को स्वीकार करते हैं, तो श्री भगवान शंकर के जीवन में जो भक्ति की महनीयता है वो हमारे जीवन में उसका किंचित जीवन में पूरा न उतर सके तो भी थोड़ा उसका एक प्रभाव तो हो सकता है। और जब हम श्री भरत का चरित्र पढ़ें और श्री हनुमान जी का चरित्र पढ़ें, तो श्री भरत के जीवन में आप यही पाएंगे, चित्रकूट धाम में जाने के बाद भी प्रभु उन्हें लौटाते हैं, और अयोध्या के राज्य का संचालन 14 वर्ष तक श्री भरत ने किया। लेकिन कैसे? प्रभु की पादुकाओं को सिंहासन पर बैठा दिया, कितना बड़ा सूत्र दे दिया। ये जो पद है, शब्द इतना
सुन करके रखा गया। पद माने जब कोई व्यक्ति कोई अधिकार पाता है तो बोले ये पद है, और दूसरा पद माने आपका चरण। तो याद रखिए ये क्यों कहा गया, मेरे ध्यान में एक बार आई कि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री हुआ या राष्ट्रपति हुआ तो ये क्यों कहते हैं कि वो राष्ट्रपति का पद मिला, प्रधानमंत्री का पद मिला। ये क्यों नहीं कहते कि प्रधानमंत्री का सिर मिला, सिर सबसे ऊपर है। ये पद मिला का अर्थ क्या हुआ? और उसका अर्थ है पद वालों को सावधान रहना है कि वो अपने को सबसे ऊपर न मान ले, वो अपने आप को नीचे ही माने। और पद का कार्य जैसे बोझ को संभालना है, बोझ बनना नहीं। पद का अर्थ ये है कि हम पद पा करके दूसरों के लिए बोझ न बन जाए, हम स्वयं सबका बोझ उठावें। कितना बड़ा सूत्र श्री भरत ने दे दिया, और उसका अभिप्राय ये है, इसका तात्पर्य ये है कि जिस समय व्यक्ति को, और कितना ये दुखदाई बन जाता है, कोई भी पद हो तो कभी न कभी तो उससे निवृत्त होना पड़ता है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है जब तक है वो पद का सदुपयोग करता है, और जब निवृत्त होता है तो जीवन को अन्य कार्यों में लगा देता है। लेकिन कई लोगों को तो बड़ा कष्टदायी हो जाता है। हम बड़े स्नेही थे, यहाँ पर गोरखपुर में थे, मेरी थोड़ी अवस्था थी, वो मेरे पास बहुत आते थे। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, अरे आपने सुना है इधर उधर साधन बहुत किए हैं, कभी भूत मिला क्या? तो मैंने कहा एक भूत तो आप ही है। आप क्यों से? तो मैंने कहा आप अपने पता जब दिखाया जाता है तो लिखते हैं भूतपूर्व डिप्टी कलेक्टर। भूत माने जो मरने के बाद भी बना हुआ है वो भूत है। हंसने लगे। और उसका अभिप्राय कि भूत को नहीं ढूंढना है, उसको वर्तमान में का सर्वत्र जो पद है वो भूतपूर्व बने, चाहे केवल आजकल पूर्व शब्द ही कहने लगे। लेकिन एक ही ऐसा पद है कि जो कभी भूत नहीं बनता, और वो पद कौन सा? बस भगवान की भक्ति का पद। ये किसी को नहीं कहेंगे कि भूतपूर्व भक्तराज, ऐसा कहे तो अनर्थ हो जाएगा। पहले भक्त थे और आजकल नहीं है, तो भक्त का कोई पद ऐसा नहीं होता। इसलिए भगवान राम, हनुमान जी ने रावण से कहा, अरे भाई तुम ये तो सोचो, लंका का राज्य तो तुम्हारे पास तुमको लगता है, लेकिन मेरी बात मानो। क्या? बोले राम चरण पंकज उर्धरहु लंका अचल। पद तो चंचल है, पैर चलता है तो पद भी चंचल है, और पद चंचल है तो बोले राम चरण, केवल एकमात्र राम का चरण, राम का पद ही अचल है। तो अगर तुम चाहते हो कि चल से अचल बन जाओ तो तुम चरण प्रभु का पकड़ लो। रावण बड़ा बिगड़ा, अच्छा मैं लंका का राजा, तुम जिसका गुण गा रहे हो तपस्या और राज्य से निकाला हुआ। हनुमान जी समझ गए कि वो उपदेश सुनने वाले नहीं। पर अंगद जब रावण की सभा में गए और अपना पैर सामने रख दिया और ये कहा कि अगर रावण तुम या तुम्हारी सभा का कोई सदस्य मेरा पैर उठा लेगा तो मैं सीता जी को हार जाऊंगा, श्री राम लौट जाएंगे। आज तक ये प्रश्न लोगों के मन से दूर जाते नहीं कि ऐसा अंगद ने क्यों किया। उड़ जाता तो क्या होता? मैं कहता अरे भाई नहीं उठा, अभी चिंता किए जा रहे हो। उड़ जाता तो क्या होता? नहीं हुआ ना। और इसका अर्थ क्या हुआ? अंगद से किसी ने पूछ लिया कि आपने ये कह दिया कि मेरा पद कोई हटा नहीं सकता। बोले हनुमान जी से मैंने सुना था कि उन्होंने रावण को उपदेश दिया कि प्रभु के पद को हृदय में धारण करो तो लंका का पद अचल हो जाएगा। तो मुझे लगा कि जब हनुमान जी जैसे संत भक्त ये कहते हैं तो अगर रावण का पद अचल भगवान के चरणों की कृपा से हो सकता है तो क्या मेरा पद अचल नहीं हो जाएगा? मुझे तो उनके उस
उपदेश पर ही विश्वास था। मैं उसका अभिप्राय कि श्री भरत ने 14 वर्ष तक जिस तरह से अयोध्या के पद की पादुकाओं को सिंहासन पर समासीन रह करके राज्य चलाया, वो प्रवृत्ति मार्ग की परम पराकाष्ठा है। जब ऐसा जीवन जहां पर वृत्ति में ही रहते हुए व्यक्ति मन से निवृत्त है, उसने श्री भरत का, और जब हम श्री हनुमान जी का दर्शन करते हैं तो श्री हनुमान जी तो सेवा के साक्षात विग्रह हैं। ऐसा सेवक बस कोई हुआ ही नहीं। गिरिजा जा सुप्रीति सोकाई, बार बार प्रभु निज मुगवाई। श्री भगवान शंकर का भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना, श्री भरत के समान संसार की वस्तुओं को भगवान की मान करके अपने आप को सेवक मान करके संचालन करना, हनुमान जी महाराज के समान यदि व्यक्ति सेवा में सेवा ही सेवा और सेवा ही जीवन के लिए उनका लक्ष्य है, और लक्ष्मण जी के जीवन में भगवान के प्रति जो रति है, जो प्रीति है, वो तो समय भाव से उसकी चर्चा हम नहीं कर पाएंगे। वो भगवान के चरणों से इतने एकाकार हो गए हैं कि एक क्षण के लिए भी प्रभु के चरणों का वियोग उन्हें असह्य है। और वो इतने सौभाग्यशाली हैं, वो स्वामी जी कहते हैं कि दाऊदी रामायण में कि प्रभु चित्रकूट में एक दिन वन दिखलाते रहते थे सीता जी और लक्ष्मण जी को। तो एक दिन प्रभु ने दिखा कि एक वृक्ष से लता लिपटी हुई है, और लता जो है बहुत, लता वृक्ष मिलके बड़े सुंदर है। तो प्रभु ने श्री किशोरी जी से कहा कि देखिए तो ये जितना कितना भाग्यशाली वृक्ष है कि जिसको लता का आलिंगन, लता किस तरह से उसको चारों ओर से घेरे हुए है। श्री किशोरी जी ने कहा क्षमा करेंगे, मुझे तो लगता है लता भाग्यशाली है, क्योंकि अगर वृक्ष ने आश्रय न दिया होता तो लता नष्ट हो जाती, कोई पशुचर लेता। इसलिए भाग्यशाली तो लता है जिसको वृक्ष का आश्रय मिला। मानो वृक्ष और लता तो एक प्रतीक बन गए। भगवान श्री राम मानो अगर वृक्ष हैं और जनकनंदिनी सीता लता हैं, तो दोनों ये कहते हैं कि तुम्हारे स्नेह को पाकर के हम भाग्यशाली। कौन भाग्यशाली है जब दोनों अपने को भाग्यशाली बता रहे हैं? और तब लक्ष्मण जी से पूछा गया कि तुम बताओ वृक्ष भाग्यशाली है कि लता? तो लक्ष्मण जी ने कहा हमारा दोनों भाग्यशाली तो हैं, पर सबसे बड़ा भाग्यशाली वह है जो दोनों की छाया में बैठा हुआ, वो सबसे बड़ा भाग्यशाली। और उसका अर्थ ये है कि आप दोनों के परस्पर प्रेम का कितना ध्यान रखते थे प्रभु। जोगवाही प्रभु सी अलखण कैसे, फलक विलोचन गोलक जैसे, निरंतर प्रभु की छत्र छाया में। और एक क्षण के लिए भी कभी छिन्न छिन्न लखिसी राम पद, जाने राम पद नेह, करत न सपन लखन चित, बंध मात पितु गेह। यह चारों महानतम भक्त अपने चरित्र के द्वारा भक्ति की पूर्णता का दर्शन कराते हैं, और उस पूर्णता को हम नमन करें, उसका पठन पाठन करें, प्रणाम करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, पर भय भी डरने की आवश्यकता नहीं। हम सुग्रीव जैसे बनने क्या, सुग्रीव जैसा बनना नहीं हो तो बने बनाए, तो सुग्रीव जैसे भी हैं तो चिंता की आवश्यकता नहीं। हम भगवान के मित्र तो कहला ही सकते हैं, भगवान के मित्र तो कहला ही नहीं सकते, प्रभु उनको अपना प्रधानमंत्री भी बना देते हैं। और आश्चर्य सब होता है कि बाली ने तो श्री राम से कभी कहा था कि क्या राजनीति है कि बलवान मुझे छोड़ के भगोड़े सुग्रीव को मित्र, पर यही इनकी करुणा है। उस सुग्रीव को इतना बल और इतनी शक्ति दे दिया कि वह कितना महान युद्ध में सहयोगी बना। श्री रामचरितमानस एक ऐसा दिव्य परिपूर्ण अलौकिक ग्रंथ है कि कोई ऐसा दर्शन नहीं है
और आप रामायण जी की आरती में पढ़ते हैं, छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। रस शब्द में कितनी बड़ा आनंद है। किसी महात्मा जी से किसी ने पूछा, महाराज कुछ भोजन कीजिए, बोले मैं अन्न नहीं लेता। अरे तो अन्न नहीं लेते तो महाराज थोड़ा फल ले लीजिए। बोले फल भी नहीं चाहिए। लगा कि बहुत ऊंचे त्यागी, तो कुछ तो लीजिए। बोले थोड़ा फल का रस दे दीजिए। क्या बढ़िया त्यागी निकले। फल का रस माने छिलका गुठली दूर करिए और शुद्ध रस दीजिए। वो स्वामी जी कहते हैं राम कथा क्या है, ये रस है। छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, बड़ा अलौकिक। और जीवन में प्रभु ने इतने वर्षों से प्रभु अपने चरित्र के जिन रूपों का दर्शन कराया है, उसको तो देख करके मैं ऐसा विवल हो जाता हूं कि ऐसा लगता है कि प्रभु के इस अनंत चरित्र को समझ पाना और वर्णन कर पाना तो असंभव है। पर एक ही मर्यादा सर्वदा मैंने जीवन में स्वीकार किया है कि श्री रामचरित मानस का वर्णन करते हुए मानस के सिद्धांत से हट करके बोलने का मुझे अधिकार नहीं। एक सज्जन ने कह दिया कि जब श्री रामनवमी हुई तो रावण ने रामनवमी का उत्सव मनाया। हमने कहा धन्य आप जब तक रावण से रामनवमी न मनवा लें तब तक आपको संतोष नहीं होगा। आपकी दृष्टि में रावण इतना महान भक्त था। मैंने कहा ना कि मैं लाचार हूं, मुझे जो कुछ बोलने की आज्ञा प्रभु से मिली है वो यही कि रामायण के जो सिद्धांत है, जो रामायण में विनय पत्रिका में, गीतावली और दोहावली में, उससे अलग होकर अन्य ग्रंथों में किस लिए किस तरह लिखा गया, उस विवाद में पढ़ने की चेष्टा मैंने नहीं किया। और वो प्रभु ने उस रूप में दर्शन जिस तरह से प्रवचन ने लेखन के माध्यम से कराया, वो उनकी महानतम अनुकंपा है। और जितने महान संत यहाँ सुनने के लिए यहाँ विराजमान हैं, श्री वृंदावन धाम में भी रहा तो संतों के बीच में सुनाने का सौभाग्य मिला। तो इन संतों का आशीर्वाद और कृपा और इनका शुभाशीर्वाद और प्रभु की मंगलमयी अनुकंपा से ही ये इसके द्वारा जो कुछ सेवा हो रही है वो की जा रही है। और आपके सामने इन 3 दिवसों में कुछ बातें कही गई। पुनः मैं बार बार सभी संतों के चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आप सब लोगों के प्रति नमन और प्रणाम कि आप लोग कृपा करके यहाँ आए। और कृपा करके आने में आपका ही स्वार्थ था, क्योंकि आपने भगवान की कृपा का रस पाया। तो इन शब्दों के साथ जा सुनाम भवभेषज हरण घोर त्रैशूल सो कृपालु महितो पर रहु सदा अनुकूल सियावर राम। श्री बंका जी, इनकी ही प्रगाढ़ आशा प्रीति रही कि इतने वर्षों से यह आग्रह उनका रहता रहा है कि प्रवचन यहाँ अवश्य हो। और उनकी भावना श्रद्धा से उसको पूरा करना मैं कर्तव्य मान